मेरा राय जो है से जो भी ब्लॉक की बात चल रही है, हमारे समझ से तो ब्लॉक जो पत्थर घाट से उत्तर ही रहे। जी बैंक की तरफ कंसस हो चुके हैं जी। ये उनका सराहनीय कार्य है जी। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। जी मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं जी। कि आप जिस तरह आपने बिरगामा के लोगों की दर्द को महसूस किए, उनकी आवश्यकताओं को महसूस किया, उसी तरह प्रखंड के तरफ भी उन्होंने अपना कदम उठाए जी और अपनी पहल करके जो भी बिहार सरकार के अंदर में जो बिहार सरकार का ज़मीन है उसको आप नोटिस करके उनको अधिकृत करा के मोहनपुर में बेहतर से बेहतर प्रखंड बना दे तो आपके कार्यकाल का एक सराहनीय मुद्दा और एक ऐतिहासिक हो जाएगा। बढ़ रहा है तो लोग बढ़ा रहे हैं, अगर इस पर नहीं होता है तो लोगों का जो होगा रोड जाम होगा, आंदोलन करेंगे लोग, लेकिन ब्लॉक होना चाहिए। मोहन चाहते हैं जी जी जैसे केंद्र में यूपी में देखते हैं से जगह जगह के नाम आप बदलते हैं, उसी तरह यहाँ भी ब्लॉक का भी नाम बदलना चाहते हैं। जी। से उधर हम धरनी पट्टी में ले जाए तो वहाँ अपना जाति के इलाका में जी। रहेंगे, यहाँ पर जातीय खेल रहे जी। हैं और कुछ नहीं, समझ ना। तो जाति के हमारा वर्चस्व हो जाए, उधर जाएंगे तो हमारा जाति का वर्चस्व हो जाएगा धरनी पट्टी रहने में, इधर है तो वर्चस्व नहीं है उनका। अच्छा यही बात है, ये तो उनका है ही खेल है, सब जगह के नाम बदल रहे हैं तो यहाँ पर ब्लॉक को भी बदलना चाहते हैं। यही है विधायक जी का नाम, सत्ता में है तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष ने। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अभी हम माधोपुर में आए हुए हैं, इधर से गुजर रहा था तो देखे यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं तो रुक गए, क्योंकि इनका भी हम बात लेने आ गए कि ब्लॉक के लिए जो अभी कुछ दिनों से बवाल है, इस पर विवाद जो फैला हुआ है कि ब्लॉक कहाँ बने कहाँ नहीं बने, तो यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले ले चलते हैं। अभी बताइएगा जो विवाद है ब्लॉक को लेकर के, पिछले 1 महीने से लगातार समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है कि ब्लॉक कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है ब्लॉक के साथ, इस पर आपकी क्या राय? हमारा तो राय यह है से मोहनपुर में ब्लॉक है तो मोहनपुर में ही रहना चाहिए। गढ़ी मोहनपुर है, यहाँ की ज़मीन भी पूरा है, यहाँ कमी नहीं है और जो है से यहीं रहना चाहिए। अच्छा यही हमारा कहना है, से मोहनपुर है तो मोहनपुरे में रहना चाहिए, धरनी पट्टी में नहीं जाना चाहिए। धरनी पट्टी, आपको जानकारी धरनी पट्टी में अगर चला ही जाता है उधर तो नाम तो खैर मोहनपुर ही रहेगा, इस पर क्या समस्या आपको लग रहा है? मोहनपुर में जमीन नहीं रहता तभी तो धरनी पट्टी में जाया जाता है। इसीलिए तो मोहनपुर है तो मोहनपुर में रहना चाहिए। मोहनपुर में सारा अवेलेबल सब कुछ है ही, इसीलिए मोहनपुर में रहना चाहिए। जहाँ पर प्रस्तावित भूमि था उसको तो नाला घोषित कर दिया कि नाला है, तो उधर कौन उधर भी तो नाला ही है, घोषित किया है इधर भी नाला है तो उधर भी तो नाला है। यहाँ से नहीं है तो वो जमीन है पड़ा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर ही नाला में ही है। तो अपना तो यहाँ जो प्रतिनिधि जी हैं वो तो सदन में इस बात को उठा दिए हैं कि वहाँ पर बनना चाहिए और लगभग पास हो ही चुका है। नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं। हम लोग मोहनपुर में है तो मोहनपुर में ही रहना चाहिए आसपास। अच्छा मोहनपुर के आसपास, मोहनपुर के। चलिए और हैं यहाँ पर लाल जी सर हैं, उनसे बात करिए, आपकी क्या राय है सर? मोहनपुर के नाम से जो ब्लॉक बना है जी और ब्लॉक बना है मोहनपुर के नाम से, तो मोहनपुर के परिक्षेत्र में जी मोहनपुर पंचायत में ज़मीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जहाँ तक नाला घोषित किया गया है वो वास्तविक रूप से नाला है नहीं जी। और जहाँ पर जो भी हमारे माने प्रतिनिधि हैं जो सदन में आवाज़ उठाया है कि यहाँ पर नाला है और रोड के दक्षिण साइड में वहाँ पर ब्लॉक बनना चाहिए, वहाँ वास्तविक रूप से नाला है, वो देखने की चीज़ है। नहीं, सदन में ये बात नहीं उठाएं कि जो यहाँ पर नाला है, वो ये बोले हैं कि सिर्फ हम इस जगह पर प्रस्ताव दिए हैं। अच्छा जी, तो प्रस्ताव दिए हैं तो मोहनपुर में ज़मीन उपलब्ध ना हो तब प्रस्ताव दिया जा सकता है अगली दूसरे ज़मीन के लिए। जब मोहनपुर में प्रचुर मात्रा में ज़मीन है, मोहनपुर के नाम से ब्लॉक है, तो इतराज़ किस बात का है? मोहनपुर में ब्लॉक आज तक बना हुआ है, पूर्व से चल रहा है, किसी आदमी को कोई इतराज़ है तो कहें कि हमको यहाँ दिक्कत है। रही बात मोहनपुर में ज़मीन उपलब्ध ना हो तब दूसरे जगह ज़मीन की बात चर्चा चला जा सकता है। तो अचानक ऐसा आपको कुछ जानकारी कि अचानक कैसे वहाँ पर ले जाने की ये तरकीब आ गई कि उधर लेकर चलते हैं? अब ये तो हमें मालूम नहीं, सुनने में जो आया, जो लोग चर्चा का विषय बनाए हुए नेता लोग कि ब्लॉक उधर ले जाया जाए,
ब्लॉक रोड मेन रोड के दक्षिण साइड में जहाँ भी बात चल रहा है, अच्छा। तो वहाँ पर तो पहला नंबर तो वहाँ मोहनपुर की ज़मीन परिक्षेत्र से बाहर है। जमीन है, 1 एकड़ जमीन है जो उधर। तो 1 एकड़ जमीन है और उससे बेहतर भी जमीन तो इधर है। जहाँ इधर पर वाला बनाया जा में सकता है। थाना बनने का, थाना बनेगा तो थाना बने, थाना के लिए कितना जमीन चाहिए? जी। थाना जमीन बनने के लिए जमीन की कितनी आवश्यकता है? ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 1 एकड़ बहुत हो गया। चाहे 10 से 1 एकड़ में थाना तो मैंने कहीं देखा नहीं। जहाँ भी थाना है 10 कट्ठा में 5 कट्ठा में थाना बन जाता है, बात खत्म है। बाकी थाना भी मैं कई जगह देखा हूँ। ये पटोरी थाना है, पटोरी थाना की परिचित कितना है? पटोरी थाना तो है ही नहीं, पटोरी थाना का तो अपना जमीनों नहीं। तो फिर तो आखिर वहाँ पर संचालित वर्षों बरस से थाना संचालित हो रहा है कि नहीं? मोदी नगर थाना है, जी तो मोदी नगर थाना कितना एकड़ में बना हुआ है? जो बरसों बरस से थाना है। ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं 10 कट्ठा 12 कट्ठा बूथ हो गया। जी। लेकिन यहाँ पर थाना बनने के लिए 2.5 एकड़ जमीन है, उससे भी और सारे जमीन है जो मोहनपुर के परिक्षेत्र में है। वह सर्वे करने की चीज़ है और जो भी पदाधिकारीगण हैं राजस्व विभाग के, वे लोग सुपरविजन करके देख ले कि मोहनपुर के परिक्षेत्र में ज़मीन उपलब्ध है कि नहीं। यदि उपलब्ध ना हो तब ले जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ज़मीन तो उपलब्ध है। आना कोई एतराज़ है उन लोगों को कि हाँ मोहनपुर में ज़मीन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो ये तो उनकी मसला है। उनकी अच्छा, ये ऐसा होने से उनको क्या फ़ायदा हो? अब क्या फ़ायदा हो लोगों को? मैं अब बना हुआ है कि मेरे क्षेत्र में हो तो मैं उस ब्लॉक पर दबदबा बना सकूं। अच्छा, मेरे अंडर में ब्लॉक चलेगा, ऐसे ही हो सकता है। नहीं तो सामाजिकता की देखें, मानवतापूर्ण बात देखें तो मोहनपुर में जो ब्लॉक आवंटित हुआ ब्लॉक मोहनपुर के नाम से, पूरे बाई रजिस्टर्ड पूरे बिहार पूरे भारत में लोग मोहनपुर प्रखंड को जानता है। बाई लॉजिकल कंडीशन में वह मोहनपुर में कथी कहे छे ब्लॉक नामित है, जी। तो फिर मोहनपुर में बनने में क्या ऐतराज़? अच्छा, कोई लोग ये भी बात करते हैं कि जो आज ब्लॉक मोहनपुर से धरनी पट्टी में या रसलपुर जो बोलते हैं आदमी, कुछ लोग रसलपुर भी बोलते हैं, रसलपुर में जा रहा है, कल हो सके तो मोहनपुर का नाम बदल कर रसलपुर भी कर दिया जाए। ये बात कहाँ तक आपको लग रहा है इसमें सच्चाई? अब तो मान लीजिए जिनकी परिक्षेत्र में जिसकी जो सत्ता में होते हैं तो कलम के पावर तो उनके हाथों में है। वो तो कोशिश करेंगे कि हम इस पर गति कैसे नामाकरण चेंज कर। आज पूरे भारत में सत्ता व्यवस्था में लोग आए तो जगह जगह का नाम चेंज कर रहे हैं। तो आखिर उनकी कलम हो गया, उनकी पावर हो गया, सत्ता में है तो क्या करेंगे, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। जी, आपको जानकारी है कि मोहनपुर पंचायत में कितना ज़मीन है? बुजुर्गों लोगों से हमने जो सुना है जी कि 2200 एकड़ मोहनपुर पंचायत में ज़मीन है, जी जिसमें 1700 एकड़ ज़मीन खतियानी है जी, और 500 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार का है। तो 500 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार का है, तो बिहार सरकार के जो भी राजस्व कर्मचारी हैं वो ज़मीन को रिकवरी कर ले जी, और रिकवरी करके उसमें बिहार 500 एकड़ तो मायने रखता है। बहुत बन है। अब यहाँ पर 5 एकड़ 10 एकड़ के लिए बहुत सारे कॉलेज को बहुत सारे यूनिवर्सिटी बन जा सकता है। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की तो हमको भी जानकारी हुआ है कि जो मोहनपुर का कॉलेज है उसको, चूंकि वो 52 बीघा जमीन है वहाँ पर, जी सुनने में हमको यार कि आज से 5-7 साल पहले उसको यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया था। हाँ, तो जैसे कॉलेज का चर्चा किए तो 50-52 बीघा तो कॉलेज के पास जमीन पड़ा हुआ है। है ही जमीन, वो देखने की चीज़ है। तो कॉलेज का जमीन आप दे सकते हैं क्या किसी भी नहीं, सरकारी कॉलेज काम के जमीन के यदि कॉलेज नियमतः कॉलेज के लिए जो जमीन आवंटित किया गया है तो कॉलेज का वो अपनी संपत्ति है जी। वो कॉलेज के प्रिंसिपल चाहेंगे, चाहे जो भी चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के लोग जो वीसी हैं जी, वो लोग की कंडीशन में आता है कि वो लोग जमीन दे या ना दे। लेकिन उसके अलावा भी तो जमीन उपलब्ध है। नहीं, अगर मान के दे या न दे, अगर उसके पास पर्याप्त जमीन होगा तभी तो। हाँ, अगर उसके पास खुद जमीन नहीं हो तो उसके पास खुद जमीन नहीं तो उसको तो फिर अपना बनाने के लिए जमीन। यही तो विवाद का विषय है कि रसलपुर उच्च विद्यालय, जहाँ पर अभी है रसलपुर में शंकर उच्च विद्यालय अवस्थित है, वो तो गंगा तट पर है जी। लोगों का जो कहना है कि वो तो खुद कटाव क्षेत्र में है, तो वह अपनी जमीन कैसे बिहार सरकार जो ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं उनको भवन निर्माण के लिए दिया जा सकता है? विवाद का जड़ यही है जरा, तो वह तो वास्तविक है जी। वह जो कटाव के क्षेत्र पर गंगा के किनारे श्री शंकर उच्च विद्यालय है जी। और उसका जो जमीन जो पहले से आवंटित है जी, जिसमें अभी बिहार ग्रामीण विकास विभाग का भवन निर्माण करने के लिए जो बात चल रहा है जी, तो वो जब भवन निर्माण के लिए जब ग्रामीण विकास विभाग को हाई स्कूल जमीन दे देगा और जब कटाव होगा तो स्कूल कहाँ जाएगा? ये इसी पर तो पूरा बवाल कहाँ जाएगा जी। इसकी स्कूल के लिए तो वह सुरक्षित जमीन है जी। आने वाला भविष्य में यदि स्कूल को अपग्रेड किया जाए जी, आज 10+2 किया गया जी, कल हो गया उसको कॉलेज में परिणत किया जाए जी, तो उसकी भवन कहाँ बनेगा? जी। जिस तरह जमीन की महंगाई हो रहा है, क्या जमीन जमींदार लोग देंगे? अब नहीं देंगे।
जब नहीं देंगे तो फिर जमीन पर अधिग्रहण बिहार सरकार ग्रामीण विभाग के जो भवन बनाने की जो बात चल रहा है, ये कहाँ से मुनासिब है? इसी पॉइंट को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। ये कॉलेज की हाई स्कूल की जो जमीन है वो हाई स्कूल के लिए आवंटित रहे और उसके बाद जो जमीन बचा हुआ है मोहनपुर में, उस जमीन को अधिकृत किया जाए और उस पर बिहार ग्रामीण विकास विभाग का जो भवन निर्माण की जो बात चल रहा है उस पर बिहार सरकार के लोग उस पर निर्माण कराएं। ये हम लोग की तरफ से। अच्छा, एक और बात सुनने में 2 दिन पहले आया था कि बिनगामा में जो सेंट्रल बैंक है वो चूंकि लॉस में जा रहा था, तो लगभग ये आरबीआई का गाइडलाइन है कि 500-600 बैंक को मर्ज किया जा रहा था एक दूसरे में। सुनने में आया कि जो बिनगामा वाला बैंक मदुदाबाद चला जाएगा, लेकिन विधायक जी एक्टिव हुए तुरंत और एक एप्लीकेशन लिख डाला कि नहीं, यहाँ पर ज़रूरत है। और हमें जानकारी जो भी प्राप्त हुआ कि अभी रुकेगा वहीं पर। जब विधायक जी इस मामले में तुरंत एक्टिव हो गए तो ब्लॉक के मामले में अभी तक सक्रिय नज़र नहीं आ रहे। अब सक्रिय नज़र आ रहे हैं तो विधायक जी की क्या मन में बात चल रहा ये तो हम नहीं कह सकते। उनको जैसे ब्लॉक बैंक की तरफ कॉन्शस हो चुके हैं, ये उनका सराहनीय कार्य है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप जिस तरह आपने बिनगामा के लोगों की दर्द को महसूस किए, उनकी आवश्यकताओं को महसूस किया, उसी तरह प्रखंड के तरफ भी उन्होंने अपना कदम उठाए और अपनी पहल करके जो भी बिहार सरकार के अंदर में जो बिहार सरकार का जमीन है उसको आप नोटिस करके उनको अधिकृत करा के मोहनपुर में बेहतर से बेहतर प्रखंड बना दे तो आपके कार्यकाल का एक सराहनीय मुद्दा और एक ऐतिहासिक हो जाएगा और मोहनपुर के लोग आपको आजीवन याद करेंगे कि हमारे जो विधायक आए वो हमारे मोहनपुर में जो प्रखंड बरसों बरस से एक छोटा सा एक कार्यालय के रूप में संचालित था, उसको ये विस्तृत रूप में कार्य में परिणत किए। और एक और बात हो सकती है ना कि उधर तो ज़मीन एकदम है कि उतना ही ज़मीन है, लिमिटेड ज़मीन है। अगर मोहनपुर में वो बनाए तो बहुत बड़ा विशाल भवन बन सकता है, बहुत ज़मीन है, अच्छा से बना सकते हैं। यहाँ पर बना दिए आप, उसको पार्क टाइप भी बना सकते हैं ना, इतना ज़मीन पड़ा हुआ है। फिर इधर उधर में लग रहे हैं, इसलिए ना आक्रोश जनता में बढ़ता जा रहा है उनके प्रति। आखिर विधायक जी जनता के प्रतिनिधि हैं जी, जनता ने उनको चुनकर विधायक बनाया है। भले आप जब जीत जाते हैं कोई भी प्रतिनिधि तो उनके लिए सभी जनता एक बराबर होनी चाहिए जी। उनको राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए और उठ के काम करना चाहिए। यदि उठ के आप काम करते हैं तो आपका कृति ऐसा नहीं है कि आप एक बार विधायक बने तो आज के बाद नहीं बनना है। एमपी का भी सीट है, आप प्रमोशन भी कर सकते हैं, इसी क्षेत्र से बढ़ सकते हैं जी। तो आप जनता के भले मनस्ता को और एकरूपता को देखकर यदि काम करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आने वाला भविष्य में आपको लोग तहे दिल से सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो जनता की भलाई होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए कि जहाँ पर जनता की जो भी वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक व्यवस्था है, उसको वास्तविक जगह ही रखें। चलिए अब हम बात करते हैं राजेश जी से, क्योंकि जब हम आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी ये अपने समाज में प्रभुत्व रखते हैं। कि सर बताइएगा कि जो विवाद है, सर बताएं, लाल जी सर बताएं, डॉक्टर साहब बताएं, आपकी क्या राय है जो विवाद है उस पर? देखिए सर, इसमें जो है हम लोग, मेरा राय जो है से जो भी ब्लॉक की बात चल रही है, हमारे समझ से तो ब्लॉक जो पत्थर घाट से उत्तर ही रहे जी, हम लोग के लिए, इसके लिए अच्छी बात है। रह गया इसमें जो बात, इसमें राजनीतिक पहल जो चल रही है जी, से राजनेता लोग जब भी आते हैं, जिनका जो अपना सत्ता में आते हैं, अपना अपना वर्चस्व जमा और इसी के कारण जो कि ब्लॉक को इधर उधर कर रहे हैं अपने अपने वर्चस्व के कारण। तो क्या हो गया इससे? थाना इधर बना रहे, उनका कहना है कि थाना इधर बन जाएगा लक्ष्मी जी तर, और ब्लॉक कार्यालय उधर बन रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ हो रहा है? बन तो रहा है पत्थरे घाट में, बन तो रहा है, लेकिन उधर जो पत्थर घाट तो दक्षिण साइड जो है से बाढ़ का क्षेत्र ज़्यादा है जी, और इधर जो है से बाढ़ का क्षेत्र कम पड़ रहा है। पहले वहाँ पानी पहले लग जाती है जी जी, बरसात से ही भर जाता है पानी उधर का। तो उन लोगों का तो ये भी कहना है कि जो अगर ब्लॉक इधर आ जाएगा तो सरकार का ज़्यादा नज़र हो जाएगा और मजबूती से बांध पर काम होगा। ऐसा नहीं, जैसे कि बांध पर काम होगा लेकिन अब उस टाइम में बांध पर काम होगा ब्लॉक के कारण, ऐसा थोड़ी हो सकता है नहीं। तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि जो लगातार इस बात को विवाद बढ़ रहा है तो लोग बढ़ा रहे हैं, अगर इस पर नहीं होता है तो लोगों का जो
होगा, रोड जाम होगा, आंदोलन करेंगे लोग, लेकिन ब्लॉक होना चाहिए मोहनपुर में ही। अच्छा, मोहनपुर में ही होना चाहिए जी। चलिए, तो अंतिम प्रतिक्रिया हम सबसे ले लेते हैं। सर, अंतिम सवाल की ब्लॉक जैसा ही बता रहे हैं कि जो मोहनपुर में ही होना चाहिए, अभी तक विधायक जी का कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आया। विधायक जी चाहते हैं जी जैसे केंद्र में यूपी में देखते हैं से जगह जगह के नाम आप बदलते हैं, जी। उसी तरह यहाँ भी ब्लॉक का भी नाम बदलना चाहते हैं। जी। से उधर हम धरनी पट्टी में ले जाए तो वहाँ अपना जाति के इलाका में जी। रहेंगे, यहाँ पर जातीय खेल रहे जी। हैं और कुछ नहीं। समझ ना, तो जाति के हमारा वर्चस्व हो जाए, उधर जाएंगे तो हमारा जाति का वर्चस्व हो जाएगा, धरनी पट्टी रहने में। इधर है तो वर्चस्व नहीं है। अच्छा, यही बात है, ये तो उनका है ही खेल है। से सब जगह के नाम बदल रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लॉक को भी बदलना चाहते हैं। यही है विधायक जी का नाम, सत्ता में है, सत्ता में है तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यही बात। चलिए सर, आप अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ब्लॉक को किस तरफ देखना चाहते हैं? ब्लॉक को तो मोहनपुर की तरफ हम देखना चाहते हैं। मोहनपुर में 50 जमीन है, वहाँ पर बना दे। मोहनपुरे में नहीं है? हाँ। मतलब किधर? रोड के उत्तर साइड। रोड के उत्तर साइड। हाँ। चलिए, तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे सर, जो लाल जी सर थे, डॉक्टर साहब थे, और राजेश जी को सुन रहे थे, और मैं हूँ आपके साथ आशीष आ रहे हैं। आप देख रहे पोस्ट भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।